आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये दादा भगवान कथित पति पत्नी का दिव्य व्यवहार किताब के कुछ अंश हैं। ये बेसिकली उनके उपदेश हैं, गुजराती से अनुवादित। हाँ जी। और हमारा मकसद, देखिए, आज के समय में रिश्तों में तनाव, क्लेश बहुत आम हो गया है। तो हम इस स्रोत से ना वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। ये किताब श्री A.M. पटेल, जिन्हें सब प्यार से दादा भगवान कहते थे, उनके ज्ञान पर आधारित है। वो अक्रम विज्ञान के प्रणेता थे। मतलब एक ऐसा सीधा आध्यात्मिक रास्ता जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी आत्मज्ञान की बात करता है। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि उनके हिसाब से एक अच्छा सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन कैसा हो सकता है। तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। दादा भगवान के लिए एक आइडियल फैमिली लाइफ होती क्या है? उनके लिए ना असली पारिवारिक जीवन वो है जो प्यार और समझ पर टिका हो। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना नहीं, जैसे दाल में नमक कम है या ज्यादा है, इन सब पे लड़ना ये दिखाता है कि हमें जीवन जीने की कला ही नहीं आती। किताब साफ कहती है जहां क्लेश है, कला है, वहां भगवान नहीं रहते। एडजस्टमेंट मतलब सामंजस्य, वो सबसे जरूरी है। ये तो बड़ी गहरी बात है। लेकिन ये क्लेश, ये मतभेद, ये होते ही क्यों हैं? अक्सर तो लगता है कि कारण बहुत मामूली सा था। हाँ, होता क्या है ना कि दादा भगवान की नजर में क्लेश का जो मूल कारण है वो अज्ञानता और अहंकार है। अहंकार? किस तरह का? वो मैं सही हूं वाला भाव। दोनों का लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरी बात सही है, और वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं। किताब में एक दिलचस्प बात भी है कि अक्सर शायद शुरुआत पुरुष करे, जैसे खाने में नुक्स निकाल दिया। अच्छा। पर स्त्रियां कई बार उस बात को पकड़कर बैठ जाती हैं, लंबा खींच देती हैं, और फिर वो क्लेश जो है वो कलह बन जाता है। मतलब एक लंबी चलने वाली कड़वाहट। ओहो, यानी छोटी सी चिंगारी को हवा मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। देखिए, मतभेद होना तो नेचुरल है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है रस्साकसी का। रस्साकसी? हाँ, अगर दोनों खींचेंगे तो क्या होगा? गिरेंगी ना। हाँ, जाहिर है। तो जो ज्यादा समझदार है उसे धीरे से रस्सी ढीली छोड़ देनी चाहिए। रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी है। एक और उदाहरण है, जैसे दूर कोई घोड़ा खड़ा है, किसी को वो गाय दिख सकता है, किसी को बैल। ये बस नजरिए का फर्क है, इसे मानना पड़ेगा। तो फिर समाधान क्या है इसका, खासकर जब दोनों को लग रहा हो कि भाई मैं ही सही हूं? दादा भगवान का एक आप कह सकते हैं सेंट्रल फॉर्मूला है, और कुछ लोगों को ये शायद थोड़ा रेडिकल भी लगे। एडजस्ट एवरीवेयर। एडजस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ समझौता नहीं, समझौते से भी आगे। इसका मतलब है कि जब टकराव हो ना, तो अपना मत, अपनी जिद, उसको पूरी तरह छोड़ देना। सामने वाला कुछ कह रहा है तो बस कह देना ठीक है, भले ही आप अंदर से सहमत ना हो, शांति के लिए। अरे, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या इसका कोई मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण भी है किताब में? हाँ बिल्कुल, दादा भगवान के अपने जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है। उनकी पत्नी थी हीराबा। तो एक बार भतीजी की शादी में तोहफे को लेके उनमें कुछ असहमति हुई। हीराबा को लगा कि उनके रिश्तेदारों को जो तोहफा दिया गया वो बेहतर होना चाहिए था। अच्छा। दादाजी ने पहले तो अपनी बात रखी, पर जैसे ही हीराबा ने अपनी इच्छा बताई, वो फौरन मान गए। उन्होंने स्थिति संभाल ली, और इस बात से हीराबा इतनी खुश हुई कि उन्होंने कहा, आप तो देव जैसे हो। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है विनम्रता का और सिचुएशन को संभालने का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एडजस्ट करने से रिश्ता कैसे बचता है और मजबूत होता है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, रिश्ते की प्रकृति को लेकर। किताब कहती है पति पत्नी का रिश्ता मालिक गुलाम वाला नहीं, साझेदारी का है। पति को स्वामी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एकदम सही बात। अगर आप देखें तो साथी को कंट्रोल करने की कोशिश ही ज्यादातर झगड़ों की जड़ होती है। किताब में एक अहमद मियाँ का भी उदाहरण है, जो कहते थे कि वो अपनी पत्नी से कभी नहीं झगड़ते, हमेशा शांति रखते हैं। दादा भगवान का तो साफ कहना था कि पत्नी को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। रिश्ता बराबरी और इज्जत का होना चाहिए। और वो जो रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें होती हैं, किचकिच जिसे कहते हैं, जैसे खाने पर टोकना, सब्जी ठंडी क्यों है, नमक ठीक नहीं, इसके बारे में क्या? हाँ, इस पर भी जोर है। दादा भगवान कहते थे कि ऐसी लगातार टोका टाकी से बचना चाहिए।
ये छोटी छोटी बातें ना धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट भर देती हैं। सही बात है। अगर कुछ कहना बहुत जरूरी भी लगे तो प्यार से नरमी से कहना चाहिए। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि देखो, खाना भी खाने वाले के व्यवस्थित के हिसाब से ही मिलता है। व्यवस्थित मतलब आप कह सकते हैं उसके भाग्य या प्रारब्ध के अनुसार। बनाने वाले के हाथ में सब कुछ नहीं होता। ये समझ हो तो छोटी बातों में उलझेंगे ही नहीं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, और बच्चों पर क्या असर पड़ता है इन झगड़ों का? क्या इसका भी जिक्र है? हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है जिस पर किताब ध्यान दिलाती है। माँ बाप के झगड़ों का बच्चों के मन पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके मन में गांठें पड़ जाती हैं। ये न सिर्फ उनका बचपन खराब करता है बल्कि आगे चलकर उनके अपने रिश्तों पर भी इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं? सार यही है जी कि शादीशुदा जिंदगी में अगर सुख शांति चाहिए तो सबसे पहले अहंकार छोड़ना होगा। हर हाल में एडजस्ट करना सीखना होगा। एडजस्ट एवरीवेयर। रिश्ते को बराबरी की साझेदारी मानना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना और बातचीत में हमेशा प्यार और इज्जत बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। दादा भगवान की शिक्षाएं यही याद दिलाती हैं कि बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अंदर से कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी समझ क्या है। बिल्कुल। तो आज के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। यस। क्या ये सच में मुमकिन है कि हम किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह समझ सकें, या फिर प्रैक्टिकल रास्ता यही है कि हम अपनी समझ को एडजस्ट करें और मतभेद